भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें एक थे राजा बलि और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद। अंगद जी प्राण विद्या में पारंगत थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सका। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद जी प्राण विद्या में शक्तिशाली थे, इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को हिला तक नहीं पाता था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। भगवान राम की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए भगवान राम ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद जी जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने अंगद का खूब अपमान किया और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गए। फिर अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई भी उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वह हार मान लेंगे और श्री राम व पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी योद्धा इस कार्य में असफल रहे। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, वो भी असफल रहा। भरी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसर गया, सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने नहीं दिया। फिर अंगद ने रावण से कहा कि यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों का स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन रावण मौन रह गया और पुनः अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गया।